नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के छठवें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों बता दें कि आईपीएल 2025 बहुत ही शानदार तरीके से खेला जा रहा है, जहां इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें अंत तक यह मुकाबला कौन जीतेगा कोई भी नहीं बता सकता है। ऐसे ही दोस्तों, आज इस टूर्नामेंट का छठवां मुकाबला खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने तरफ से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में आईपीएल 2025 के छठवें महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा लाई गई क्रिकेट जुड़ी ऐसे ही ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों बता दें कि आईपीएल 2025 का छठवां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस कोलकाता नाइट राइडर्स के पक्ष में गिरा और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर स्पेंसर जॉनसन को सौंपा गया, जिसकी पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेजते हुए अपना और टीम का खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने अपना बल्ला चलाया और चौका जड़ते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और तीसरा ओवर लेकर आए। स्पेंसर जॉनसन की पहली ही गेंद पर बेहतरीन स्टेट ड्राइव के जरिए चौका लगाया, तो वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर भी एक बेहतरीन बड़ा शॉट हवा में लगाते हुए छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की पहली ही गेंद पर हवा में शॉट खेलते हुए डीप कवर्स की गेंद को भेजकर चौका हासिल किया। लेकिन संजू सैमसन ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव अरोड़ा ने उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान की टीम को बड़ा झटका दिया, जहां संजू सैमसन सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर जायसवाल का साथ निभाने कप्तान रियान पराग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और रियान पराग ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर खड़े खड़े हवा में शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। तो वही रियान पराग यही नहीं रुके और 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 6 रनों के लिए दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी अपना बल्ला चलाया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर छक्का हासिल किया, जहां पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 1 विकेट खोकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बना लिए थे। और फिर 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने पुल शॉट के जरिए छक्का ठोककर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन पराग भी ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और उन्हें 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रियान पराग 25 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद नीतीश राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वही 9वां ओवर लेकर आए। मोइन अली ने राजस्थान की टीम को एक और झटका दिया और ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां यशस्वी जायसवाल 29 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद वानिंदु हसरंगा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टीके रह पाते। उससे पहले ही 10वां ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां हसरंगा सिर्फ 4 रन ही बना पाए और चलते बने। जिसके बाद ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे और 10 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स ने 76 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, साथ ही 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं 11वें ओवर में एक और झटका राजस्थान की टीम को लगा और मोइन अली ने नीतीश राणा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नीतीश राणा 8 रन बनाकर वापस लौटे। जिसके बाद शुभम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, तो वही लंबे अंतराल के बाद ध्रुव जुरैल ने बड़ा शॉट खेला और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। और अब ध्रुव जुरैल रुकने नहीं वाले थे और उन्होंने 14वां ओवर लेकर आए, हर्षित राणा को निशाना बनाया और पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेल चौका जड़ दिया, जहां दूसरी गेंद पर भी एक चौका उनके बल्ले से निकला और राजस्थान की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। दूसरी तरफ शुभम दुबे ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू किया और 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर पॉइंट दिशा की ओर शॉट खेल गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार करा दी। लेकिन अगली ही गेंद पर वैभव अरोड़ा ने जबरदस्त वापसी करी और शुभम दुबे को आंद्रे रसल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई,
जहां शुभम दुबे 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद ध्रुव जरेल का साथ निभाना सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर ध्रुव जुरैल के ऊपर नहीं देखने को मिला और उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन स्कूप शॉट खेला और 4 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा पार करा दी। जहां वह यहीं नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन कवर्स की ओर शॉट लगाया और 4 रन हासिल किए। दूसरी तरफ अब सिमरन हेटमायर ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 18वां ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए 4 रन के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। लेकिन 19वें ओवर में राजस्थान की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और हर्षित राणा ने पहले ही गेंद पर ध्रुव जुरैल को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ध्रुव जुरैल 33 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही एक खूबसूरत शॉट खेला और छक्का जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा पार भेज अपना खाता खोला। लेकिन दूसरी तरफ हर्षित राणा ने आखिरी गेंद पर सिमरन हेटमायर को अंकृश रघुवंशी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सिमरन हेटमायर सिर्फ 7 रन ही बना पाए और चलते बने। इसके बाद महेश तीक्ष्णा नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे तो वही 20वां ओवर स्पेंसर जॉनसन लेकर आए, जिसकी पहले ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर हवा में शॉट लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जिसके बाद 2 रन भाग कर भी लिए। लेकिन स्पेंसर जॉनसन ने 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान की टीम को एक और झटका दिया, जहां आर्चर 16 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद तुषार देशपांडे ने आखिरी गेंद पर 2 रन लिए और स्कोर को 151 रनों पर पहुंचाया। जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स से मिले 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से मोइन अली और क्विंटन डी कॉक की जोड़ी मैदान में उतरी, तो वही राजस्थान की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर को सौंपा गया, जिसमें 2 रन बने। तो वही क्विंटन डी कॉक ने बड़े शॉट खेलना शुरू किया और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया, जहां वह यहीं नहीं रुके और तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और गेंद को 4 रन के लिए सीमा रेखा पार करा दी। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया और गेंद को भेज दिया दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए, जहां क्विंटन डी कॉक का बल्ला आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा की दूसरी गेंद पर घुटना टिकाते हुए बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेल छक्का ठोक दिया। तो वहीं 5वें ओवर में भी बड़ा शॉट लगाया और रियान पराग की गेंद पर चौका जड़ते हुए गेंद को बाउंड्री की सैर करा दी, जहां क्विंटन डिकॉक आज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 6वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा की चौथी गेंद पर बेहतरीन फ्लिक करते हुए गेंद को गैप में डालकर चौका हासिल किया। और पावर प्ले के 6 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 40 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन 7वें ओवर में कोलकाता की टीम को पहला झटका लगा और मोइन अली रन आउट हो पवेलियन लौट गए, जहां मोइन अली 4 ही रन बना पाए थे। जिसके बाद डी कॉक का साथ निभाने कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे। दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक ने बड़े शॉट खेलना जारी रखा और 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर फाइन लेग की ओर शॉट खेल चौका जड़ दिया। तो वहीं अब अजिंक्य रहाणे ने भी अपना बल्ला चलाया और आखिरी गेंद पर कवर्स की ओर चौका ठोक दिया और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। जिसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी अजिंक्य रहाणे ने मिड विकेट और शानदार पुल शॉट खेला और छक्का ठोक दिया, जहां 10 ओवर के बाद 70 रन कोलकाता की टीम के बन चुके थे। तो वहीं 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरा झटका लगा और बानिंदु हसरंगा ने अजिंक्य रहाणे को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अजिंक्य रहाणे 18 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद क्विंटन डिकॉक का साथ निभाने अंगक्रश रघुवंशी मैदान में उतरे, तो वही क्विंटन डिकॉक अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट लगाया और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार भेज अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां वह यही नहीं रुके और उन्होंने 12वां ओवर लेकर आए रियान पराग की पहली ही गेंद पर लेग साइड की ओर पुल शॉट खेल छक्का ठोक दिया और फिर अंगक्रश रघुवंशी ने भी अपने हाथ खोले और 13वें ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। तो वहीं डी कॉक का बल्ला आज आग उगल रहा था और उन्होंने तीसरी गेंद पर सामने की ओर शॉट खेल चौका हासिल किया। तो वहीं इसी ओवर में कोलकाता के 100 रन भी पूरे हुए। तो वहीं 36 गेंदों में कोलकाता की टीम को 43 रनों की जरूरत थी। तो वहीं 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर अंगक्रश रघुवंशी ने हवा में शॉट खेल चौका लगाया, जिसके एक चौका क्विंटन डी कॉक ने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट खेलकर हासिल किया और यहां दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई और अब 4 ओवर में 27 रन कोलकाता जीत के लिए बनाने थे। तो वही 18वां ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आते हैं, जिसकी पहली ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक शानदार पुल शॉट के जरिए चौका लगा देते हैं, जहां वह यही नहीं रुकते और अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन शॉट खेलते हैं और हवाई फायर करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर एक और छक्का लगाते हुए वह अपनी टीम को जीत दिला देते हैं, जहां 8 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह मुकाबला अपने नाम किया और क्विंटन डी कॉक 97 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप कोलकाता नाइट राइडर्स के इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।